फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम माता पिता की सेवा पर कहानी शेयर कर रहे हैं। इस कहानी यह सीख देती है कि चाहे किसी व्यक्ति में कितने ही गुण हो, गुणवान वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। नमस्कार दोस्तों, इंसानियत टीवी पर थारो गुणों स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों को व्याख्यान करना आरंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा बलवान है और इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर से गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजाता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहा पीछे रहती हुई बोली, मेरा पुत्र वैसा बुद्धि उसमें बहुत अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वह औरत ने उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई न कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्र की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतें गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा हुआ घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह उन्हें अनदेखा कर बांसुरी बजाते वहां से चले गए। दूसरी औरत का बेटा पुत्र कुछ ही दूरी पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल नहीं पाई, किंतु पहलवान पुत्र उसकी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों में घड़े पकड़े हुए हूँ, रस्सी भरे, जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात न सुननी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वहां उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बूढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र ही गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए ऊपर रहे। फ्रेंड्स, आपके ये माता पिता की सेवा पर कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। या हिंदी कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।